दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, आज सभी शिक्षा सेवकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, उनका एपीएफ का जो राशि है वो बढ़ेगा और उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जब वो रिटायर होकर के जाएंगे तो उसमें अच्छी खासी वृद्धि होगी और एक मुश्त राशि भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से कि आपको क्या लाभ होने वाला है, ऐसा क्यों हो रहा है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि देखिए, 2014 के बाद से कर्मचारियों के वेतन में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तो अब और 1 जनवरी 2026 से जो है 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। जब 8वें वेतन का लाभ मिलेगा तो उसमें कहा गया है कि जिनकी सेवा 60 वर्ष है, निर्धारित है, और जिनको सरकार की तरफ से सारी छुट्टियां यानी सारी फैसिलिटियां मौजूद है, तो उन लोगों का वेतन कम से कम 29,000 रुपया होना चाहिए। उनसे नहीं, चाहे वो एक मुश्त राशि मिलती हो या फिर अन्य जैसे डीए वगैरह जोड़ा हुआ हो, हाउस रेंट जोड़ा हुआ है, ये से नहीं मतलब है। कम से कम राशि जो है ना 29,000 रुपया होना चाहिए। तो जब राशि 29,000 रुपया होगा तो ईपीएफ में भी तो वृद्धि होनी चाहिए, है ना। कि ऐसा तो नहीं कि क्या हो रहा है कि 2014 के बाद से उसमें वृद्धि हुई ही नहीं है। जितना कट रहा है उतना कट रहा है। जबकि और में क्या होता है कि वो राशि जो होता है वो उसमें बढ़ोतरी होती है, कटता है अधिक। जैसे जैसे वेतन बढ़ता है वैसे वैसे उसमें राशि की कटौती, उसका परसेंटेज जो रहता है वो बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है शिक्षा सेवकों के साथ कि फिक्स है राशि, जितना शिक्षक सेवक को कट रहा है फिर सरकार ऐड दे रही, बस वही। अब ऐसा नहीं होगा, अब उसमें बढ़ोतरी होगी। यानी कि अब जो है कम से कम 30,000 को मान करके, एकदम साफ लिखा हुआ है कि कम से कम 30,000 वेतन को मान करके ईपीएफ की राशि में कटौती होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दुगना का फायदा हो जाएगा बिहार के शिक्षा सेवक तालमे मरकज भाई बहनों को। इसलिए जितने भी शिक्षा सेवक तालमे मरकज भाई बहन हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइए जानते हैं विस्तार से कि इसमें क्या कुछ कहा गया है और कब से होगा, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपसे जुड़ी हुई खबर आपके पास आए तो इसके लिए ज़रूरी है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसलिए तमाम सम्मानित शिक्षा सेवक तालमे मरकज भाई बहन से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब करें, ताकि एक बेहतर और बढ़िया परिवार बने, बड़ा परिवार बने, ताकि आपकी मांग को हम प्रमुखता से उठाते रहें और जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। चलिए बात करते हैं कि क्या बातें हुई है और क्या कुछ निकल कर आया है। शिक्षा सेवक सहित ईपीएफ से आच्छादित शिक्षक कर्मचारियों का ईपीएफ का वेतन सीमा बढ़ाने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। यह पहल सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने उस पत्र में से हुई है जब उन्होंने, सांसद जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, उन्होंने लिखा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को लिखा है। पत्र में ईपीएफ से आच्छादित कर्मचारियों को ईपीएफ वेतन सीमा को 15 से बढ़ाकर के 30,000 रुपया करने का आग्रह किया है। क्योंकि आपको पता है कि 29,000 से कम वेतन होगा ही नहीं 8वें वेतन में। हालांकि बहुत सारे शिक्षा सेवक भाई बहन कहते हैं कि नहीं होगा, शिक्षा सेवक ऐसे ही होगा, लेकिन नहीं, 30,000 से नीचे किसी का होगा ही नहीं, ये नियम है। इसलिए आप लोगों का भी वहाँ से बढ़ा करके अभी जो वेतन मिल रहा है लगभग कैश इन हैंड 21 से 22,000 रुपया के बीच में, वो बढ़ा करके 29,000 रुपये के आसपास इसको करने का लक्ष्य रखा गया है और निश्चित रूप से होगा। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि रंजन सुमन का मूल आवेदन भी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भेजा गया है। उसमें मांग किया गया इस तरह से कि वर्ष 2014 के बाद से कर्मचारियों के वेतनमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किंतु वेतन सीमा यथावत रहने से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, पेंशन लाभ, सेवानिवृत्ति सुरक्षा प्रभावित हो रही है। वेतन सीमा परिवर्तनों में भी यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप वेतन सीमा में संशोधन आवश्यक है। वेतन सीमा बढ़ाने से लाखों मध्यम आय वर्ग के कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। उन्होंने इस विषय को गंभीरता से और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य तथा कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए ईपीएफ सीमा बढ़ाने का दिशा निर्देश दिया है और आवश्यक समुचित एवं उचित कार्रवाई करने का भी केंद्रीय
भविष्य निधि आयुक्त से कहा है कि थोड़ा सा इसमें देखिए ताकि सारे लोगों को होगा। तो इसमें शिक्षा सेवकों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, आप इस सब चीज़ों की आप कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि क्या इतना बढ़ेगा, लेकिन देखिए सरकार है, हर पहलू पर विचार करती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा सेवकों का जो भविष्य है वो उज्जवल है, समझ गए। इतना ही नहीं होगा, आगे और बहुत कुछ होना है। आपको ज़रूरत है हमसे कनेक्ट होने का, और ताकि हम आपकी आवाज़ जो है बने और आपकी आवाज़ को उठाएं और हम आपकी आवाज़ अपने माननीय सांसद से, माननीय विधायक के पास हम रख सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि जितना मेरा परिवार होगा, लंबा होगा, सब्सक्राइबर होगा, हमारी बात उतनी ही गंभीरता से ली जाएगी। तो चलिए, सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा लगता नहीं है, इसलिए आप अपने हित में एक सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोग इस पर कनेक्ट हों और ये आवाज़ जो है, ये मुहिम जो है वो रंग लाए। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। हाँ, और ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये 1 जनवरी 2026 से जो है ना, ये इस पर बात होना शुरू हो जाएगा और आने वाला 1-2 महीने में बिल्कुल ये साफ हो जाएगा। तो चलिए, वक्त भी ज़्यादा नहीं है और निश्चित रूप से आपको 100% लाभ होगा। धन्यवाद। जय शिक्षा सेवक, जय बिहार।